वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 30वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम पर दायर दरखास्त पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते करने का इंदिया दिया। आईनी बेंच की सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस का फैसला जल्द करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस की बात सुनी जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ समेत दीगर फरीकैन ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। आईनी बेंच ने 85 मुलजिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी है। आईनी बेंच के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले जेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुलजिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुलजिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अफवाज पाकिस्तान में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज में शामिल होने वाले को मालूम होता है उस पर आर्मी एक्ट लागू होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर होते हैं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म हो जाते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांगी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की और जस्टिस इजाद अनवर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। पेशावर में एक साल में 55 से 60,000 FIRs दर्ज हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफ जई ने अदालत को बताया कि जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं और होम डिपार्टमेंट के मुताबिक रिस्क इलाके में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जाए। नोटिफिकेशन में जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए सिक्योरिटी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। अदालत ने कहा कि वजारत खारजा को हिदायत करते हैं, वो आपको पासपोर्ट वापस दिलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, हुकूमत का बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए बड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि हुकूमत सियासी मफादात के लिए तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिश बंद करे। सियासी माफिया को बानी PTI माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। मुशीर इतलात KP ने मजीद कहा कि हुकूमत बुग़्ज़ बानी PTI में हर हद तक जाने पर तैयार बैठी है। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की कॉल पर आसमान सर पर उठाया हुआ है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ साम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। शेर अफजल मरवत 15 दिसंबर को बानी PTI ने तरसीलात ज़र से मुतल्लिक कॉल दी हुई है। हालात जूं के तू रहे तो कॉल पर अमल दरामद होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर शहीद रहमान ने पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप किस मुंह से माफी मांगने की बात करते हैं, माफी तो आपको वैसे भी मांगनी चाहिए। सेनेट से खिताब में उन्होंने कहा कि आपने इससे नाफरमानी की कॉल दे रखी है और कहते हैं कि बातचीत करें, कोई नहीं चाहता जो आपने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में किया वो पाकिस्तान की सड़कों पर हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि अगर चाहते हैं कि हुकूमत और बुनियादी हुकूक का दौर बहाल हो तो पहले आपको गैर जमहूरी कार्रवाइयों का रास्ता रोकना होगा। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम अभी तक नहीं दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बताए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया गया, बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। नून लीग रहनुमा ने कहा अगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बैठकर सुलझाया जा सकता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई डेडलॉक वाली बात नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सोसाइटी एक्ट या वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी ने कहा है कि इसहाक डार मानते हैं कि फायरिंग हुई, रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफी न करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहर बानो कुरैशी का कहना था कि इस वक्त लोगों को मरहम रखने की ज़रूरत है, इदारे सबसे ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने कहा कि हम 26 नवंबर का भी इंसाफ मांगते हैं। खुशी है कि ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। ये सब 151 के वोटर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके हक पर 8 फरवरी के इलेक्शन में डाके डाले गए। मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं। मूसा गिलानी पेश होने से क्यों घबरा रहे हैं? फॉर्म 47 वाले नमूनों को विराजमान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीन के सिफारत खाने आमा, चीन के सफ़ीर यांग डी डोंग और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे में चीन के वसी ताउन पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। गवर्नर सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत भी की। मुलाकात में चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फ़ौक़ियत दी है। चीन की सरमायाकारी सूबा सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। चीनी सफ़ीर का इंदिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली बकायाजात की अदम अदायगी पर चारों सूबों के वज़ीर आला को खतूत लिख दिए हैं। वफाकी वज़ीर ने चारों वज़ीर आला से बकायाजात की अदायगी में मदद मांगी है। पंजाब की तरफ 38 अरब रुपए, सिंध पर 59 अरब 68 करोड़ रुपए, बलूचिस्तान पर 39 अरब 60 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ 8 अरब 88 करोड़ रुपए के बिजली बकायाजात हैं। उवैस लगारी की तरफ से वज़ीर आला को इरसाल किए गए खतूत में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने बिजली बकायाजात वसूली के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली कंपनियों की बेहतरी के लिए मुतादिद इस्लाहात शुरू की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली कंपनियों की माली हालत बेहतर करना इस्लाहात का अहम पहलू है। एक अहम दरपेश मसला सूबों की तरफ से अरबों रुपए के बकायाजात हैं। इस्लाहात का मकसद सारिफीन को सस्ती बिजली की फराहमी है। इस्लाहात के तहत माली वसाइल में इजाफा और बिजली चोरी का खात्मा किया जाएगा। सारिफीन के वाजिबुल अदा बिलों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी है। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि चीनी की कीमत 140 रुपये की हद से कम, रिटेल 130 और होल सेल 124 से 125 रुपये है।
राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए और गलत मालूमात नहीं फैलानी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा, चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के लिए हुकूमत ने मौसर इकदाम जारी किए हैं। आवाम को यकीन दिलाया कि मरी से जहाँ ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों पर बासर अफराद का बदतरीन तशद्दुद, इस तशद्दुद की वीडियो NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मरी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दाल रकीब। अब्दाल, क्या मामला है? ख़वातीन को तशद्दुद का क्यों निशाना बनाया गया मुल्जिमान की जानिब से? जी बिल्कुल, मरी में दिलखराश वाकया पेश आया जहाँ पर अंधेर नगरी और चौपट राज रियासत के अंदर बेवा खातून और बुजुर्ग पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रेशमा बीबी, रियाना बीबी, सईदा बीबी, मीना बीबी और रीमा बीबी जो हैं शदीद जख्मी हैं। वीडियोज में देखा जा सकता है कि किस तरह बासर अफराद खवातीन पर बेदरेक डंडू के वार करते हुए देखा जा सकता है। मालूम हुआ है कि रेशमा बीबी जोजा मोहम्मद सादक अपनी मलकती जमीन पर तामीरात कर रही थी, जिस जमीन में मकान तामीर किया जा रहा था। गुज़श्ता दिनों 4 दिसंबर 2024 को मज़द अदालत ने मुतासरा खवातीन को हक में फैसला सादर किया और रेशमा बीबी को मकान की तामीरात के लिए इजाजत दी गई। अदालती फैसले के बावजूद बासर शख्स ने कानून की धज्जियां उड़ाई और बेबस और मजलूम खवातीन पर तशद्दुद किया। तामीरात के दौरान तकरीबन 30 अफराद, जिनमें एजाज, मुमताज, हुबैब वगैरह शामिल हैं, जो बारी असले के साथ जबरदस्ती खवातीन की जमीन पर कब्जे के घर से आए और खवातीन पर डंडू के वार किए। इतलात के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद से शदीद खवातीन जो है वो तशद्दुद से जख्मी हुई। इसके बाद जालिमों ने मर्दों पर हमला किया, जिनमें चौधरी मकीम, चौधरी फलकदार, चौधरी आबद, चौधरी अकरम और चौधरी रफीक शामिल थे। ये हमला न सिर्फ मुतासरीन की जान और माल के लिए खतरा था, बल्कि खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की करके कानूनी कार्रवाई का अमल जारी कर दिया गया है। इस तशद्दुद के एक अहम पहलू ये भी है, इसके असरात सिर्फ मुतासरा खातून तक महदूद नहीं रहते, इस माशरे इलाके पर भी हैं जहां जालिमों ने मजलूमों पर इतना जुल्म किया। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ीर दाखिला, डिप्टी DO मरी और खास करके इन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके इनको ऐसी सजा दें कि कोई भी शख्स इसे दोबारा इस तरह का जुल्म ना कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दाल, हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है जहां डिफेंस फेज 8 में 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जमाली पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। किमाड़ी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके में 6 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 खयाबान फैसल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में अब्दुल रशीद और इमदाद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमाली पुल के करीब ट्रक की टक्कर से एक शख्स जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक जान बहक और जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल न हो सकी। रात गए जैक्सन थाने की हदूद की माड़ी कच्ची पाड़ा के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से 6 बच्चियां झुलस कर जख्मी हो गयी। जख्मी होने वाली बच्चियों को इलाका मकीनों ने रेस्क्यू रजाकारों की मदद से सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस घर में खाना गर्म करने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। गैस लीक होने की वजह से आग लगी। जख्मी होने वाली बच्चियों की शनाख्त 7 साला मनाहिल, 5 साला अलीशा, 3 साला इशा और 9 साला ताबीर, 11 साला आयजा और 14 साला बुशरा के नामों से की गई। जख्मी होने वाली 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में करप्शन और बेज़ाब्तगियाँ उरूज पर पहुँच गईं। शोबा इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल के तमाम डिपार्टमेंट गैर फाल हैं। मजीद का तफसीलात अपने नुमाइंदे शामिर राजपूत से जानते हैं। जी शामिर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अंदर होने वाली करप्शन और बेज़ाब्तियों के खिलाफ तमाम तर इशूज़ को हाईलाइट किया। मज़ीद हम जानते हैं कि यहाँ पे शोबा टेक्निकल के जितने भी मुनासबत से जितने भी जो है वो उनकी फैकल्टी जितने भी शोबे जाते हैं वो ऑपरेशनल नहीं हैं, वो बंद पड़े हैं। आखिर इसकी क्या वजूहत है? मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की क्या वजह है? हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर शाहीन खान साहब, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये मामला हैं क्या, और अगर हुकूमत से आपने रब्ता किया है या मुताल्लिका महकमे से, तो वो अब तक इस मामले पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शाहीन साहब बताइएगा इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हमने मेयर कराची को भी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की हुई हैं और इस हवाले से हम हर जो है इदारे के अंदर गए हैं
कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के जितने भी टाउन यानी फैकल्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके जितने भी शोबा जाते हैं वो बिल्कुल डिफंक्शनलाइज्ड हैं, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। रोना ये रोया जाता है कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि भाई फंड्स आया है, फंड्स दिया जाता है, इतना फंड्स आ रहा है। आपको जिस तरह अभी नजम भाई ने बताया था, एक्साइज की सूरत में, रोड कटिंग की सूरत में ये फंड्स जा कहाँ रहा है। अब फंड्स आता है तो फिर कम से कम डिपार्टमेंट को ओपन करने में लगवा दें। आपके जो वर्कर्स बैठे हुए हैं तो उनकी फलाह बहबूद में लगवाएं। तो ये लोग बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोई काम नहीं कर रहे। हमने 2.5 साल तक इनको बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त बिल से बाहर है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम बाकायदा तौर पर हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। आपके मुतालबात माने नहीं जाते हैं तो फिर आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? देखें इंशाल्लाह अवामी जमातें हमेशा आवाम के अंदर जाती हैं और ये पहला कदम हमने रख दिया है। आवाम में हम उतर गए। अगर इन्होंने इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया, अगर ये अपने मामलात को इन्होंने नहीं समेटा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। हम हर लिहाज से हम लेके चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर शाहीन खान साहब। उनका यही कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम जो है सिंध हाई कोर्ट से और हो सका तो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। जी अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलिना गोमेज़ ने मंगनी कर ली है। सेलिना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करके मंगनी की नवीद सुनाई। मजीद जानते हैं सैयदा मोमना अशरफ की इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा और अदाकारा सेलिना गोमेज़ ने मंगनी कर ली। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग इंस्टाग्राम ऐप पर अपनी अंगूठी और मंगेतर के साथ तस्वीर जारी करके मंगनी का ऐलान किया। 32 साला सेलिना गोमेज़ ने अपने दोस्त और हॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बेनी ब्लांको से मंगनी की। गुलकारा ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि हमेशा का आगाज अब होता है, जबकि कमेंट सेक्शन में बेनी ब्लांको ने सेलिना को अपनी अहलिया लिखकर मुखातिब किया। सेलिना के मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जबकि साथ ही फनकारों ने भी इस नए जोड़े के लिए नेक पैगामात का इजहार किया है। कराची के इलाके किमाड़ी में घर में यूपीएस में आग लगने से बैटरी धमाके से फट गई। हादसे में 5 बहनें झुलसकर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक किमाड़ी कच्ची पाड़ा में घर में यूपीएस में आग भड़क उठने के बाद बैटरी धमाके से फट गई, जिससे पूरा घर आग की लपेट में आ गया। आग की शिद्दत को देखकर अहले खाना समझे कि सिलेंडर फटा है। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद पुलिस ने मुतासरा घर का मुशाहिदा किया तो घर में सिलेंडर फटने के कोई शवाहिद नहीं थे। आतिशज़दगी में 5 बहनें झुलसकर जख्मी हुईं। जख्मी बहनों की उम्रें 3 से 9 साल के दरमियान हैं। जख्मी बच्चियों को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में तिब्बी इमदाद की गई। जख्मी बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है। जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। कुलंदाजी के जरिए खुश नसीब किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। इंतजामिया के साथ MPAs ने भी शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्यूट से हमारे नुमाइंदे कैसर वीनस। जी कैसर, बताइएगा। ट्रैक्टर की तकरीब का तकसीम का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ MP सैयद जुल्फ़कार शाह साहब मौजूद है। जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे। जी इस वक्त जो है हमारी हुकूमत ने को तकरीबन 90 अरब रुपया जो है वो ज़राअत के सेक्टर के अंदर रखा है। और ये जो स्कीम है, ट्रैक्टर स्कीम जो है, ये 9000 ट्रैक्टर जो हैं ये इस स्कीम के तहत इस साल दिए जा रहे हैं। और मैं अर्ज़ करूं कि ये जो दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल एक शफाफ तरीके से कुरानंदाजी के ज़रिए दिए जा रहे हैं। इसके अंदर ना कोई कोटा है, ना किसी की मर्ज़ी से। जिन लोगों को, जो लोग क्वालिफाई किए हैं स्कीम के लिए, उनको ये दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस इंटरवेंशन के साथ जो हमारा प्रोसेसेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, जो है तकरीब के अंदर जो है शफाफ तरीके से जो है किसानों को ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं, जबकि इसके अंदर 2 ख़वातीन भी शामिल है जिनको ट्रैक्टर दिए गए। जबकि हुकूमत की जानिब से जो है ये इस इक़दाम को सराहा है और जो है हुकूमत का आवाम की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया। जी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश है। उन्होंने कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। शाम पर इसराइल की बिला जवाज़ जारियत का सिलसिला जारी है, जहां उसने गुज़िश्ता 2 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में फ़िज़ाई कार्रवाई तेज़ करते हुए गुज़िश्ता 48 घंटों से ज़ायद वक्त में स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने 1500 कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान कर दिया है। अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी माफ़ी है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन मुजरिमान की सजाओं में कमी हुई उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो कोरोना वबा के दौरान अपने घरों में कम से कम 1 साल कैद रहे थे। माफी पाने वाले 39 मुजरिमान वो हैं जो अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब थे। कोरोना वबा के दौरान अमेरिका में हर 5 में से 1 कैदी को कोरोना का शिकार रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैदियों की सजाओं में कमी और माफी सदर बाइडन के अपने बेटे हिंडर बाइडन को गन और टैक्स केस में माफी देने के दबाव के बाइस की गई है। अमरीकी नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर करार। तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर शाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने दूसरी बार साल की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम मैगजीन की जानिब से पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में मौजूदा अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस, बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू, मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबाम, स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क और पॉडकास्टर जो रॉगन भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप को मखसूस सुर्ख टाई और एक फिक्र अंगेज पोस्ट के साथ टाइम मैगजीन के सर्वर की जीनत बनाया गया। 2015 में जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर शिकायत की, लेकिन जब 2016 में खुद डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया तो ट्रंप ने इसे अपने लिए बड़ा एजाज करार देते हुए इसको सराहा। इन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अहम मैगजीन है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रवां साल 3 मरतबा टाइम मैगजीन के कवर पर शाया हो चुकी है। 2023 में टाइम मैगजीन ने अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को साल की बेहतरीन शख्सियत करार दिया था। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से तो मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों ने 2 फुट से ज़ायद बर्फ की चादर ओढ़ ली है जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी, जिला अस्तोल में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। केपी में बाबूसर टॉप, नानगा पर्वत और बटुगा में बर्फबारी हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी पड़ गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बाइस पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद है। कराची में भी सर्दी में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में शिकस्त से बचने और सीरीज में वापस आने के लिए आज कामयाबी हासिल करना जरूरी है। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर एंड्रिक नोरकिया वाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से ऑलराउंडर डायान गैलियम को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और मारूफ अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट अपनी 35वीं सालगिरह आज मना रही हैं। इस मौके पर टेलर ने अपनी 35वीं सालगिरह से पहले कैंसर में मुब्तला बच्चों के अस्पताल का अचानक दौरा करके उन्हें सरप्राइज दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट अपनी 35वीं सालगिरह आज मना रही हैं। टेलर स्विफ्ट 13 दिसंबर 1989 को पेंसिल्वेनिया के शहर वेस्ट रीडिंग में पैदा हुई। अपने बड़े दिन से पहले गुलकारा ने कैंसस सिटी में बच्चों के अस्पताल का दौरा करके सबके दिल जीत लिए। कैंसर में मुब्तला अपने नन्हे मद्दाहों से मिलकर इनके साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ दिए और गले लगाकर सबको मशहूर कर दिया। इस मौके पर गुलकारा ने अपनी एरास टूर बुक भी अपने नन्हे मद्दाहों को तोहफे में दी। बच्चों के साथ इनकी ये तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।